कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास और होप मैं भी आई। ये भी आ गई। तो फाइनली होप आप सभी लोग रॉक कर रहे होंगे हमारी तरह। तो हम तो रॉक कर ही रहे हैं एंड फाइनली बग की तो ये राइड कर नहीं पाई, पर बग से पहले हमने सोचा कि चलो उस बग को ख़राब करने से पहले एक ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिस पे ये सीख पाए। एंड सबसे बड़ी बात है कि हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पॉल्यूशन कम करें किसी भी तरीके से, थोड़ा सा वेदर की तरफ और बाकी सब चीज़ों की तरफ और नेचर की तरफ भी ध्यान रखते हुए। तो हमने सोचा कि अपनी ज़िंदगी का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें ले लेना चाहिए। तो फाइनली इनके लिए मैं लेने वाला हूँ आज एक इलेक्ट्रिक स्कूटर। बहुत सारी स्टडी करने के बाद रीज़न क्या है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का? ये चलाऊंगी, फिर बग चलाऊंगी, बग के बाद चलाऊंगी टर्बो हायाबुसा चलाने की सोच रही है। ऐसा होने नहीं वाला वैसे, क्योंकि मैं तो चला पा नहीं रहा हूँ, तो ये कहाँ से चलाएगी? पापा की परी उड़ी जानी है फिर तो। बिना स्कूटी के, स्कूटी भी नहीं छोड़ ही दो, बाइक पे ही उड़ जानी है ये तो। खैर एनीवेज, एक काम करते हैं, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ओला स्कूटर जो है ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। सो गाइस, काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद एंड काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद फाइनली मैं आ गया हूँ ओला पे। एंड ओला के शोरूम पे आके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में ये जो हम बाइक लेने वाले हैं ये कितनी वर्थ है। वर्थ मतलब इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि फीचर्स सुनते सुनते तो एक बार मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया कि भाई इतने फीचर्स हम याद कैसे करेंगे। बट ऑनेस्टली बताऊं तो रिव्यू मेरा बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है इस पर्टिकुलर स्कूटर का। एंड अपन आ गए फाइनली स्कूटर लेने। तो स्कूटर लेने आए हैं तो स्कूटर तो लेके जाएंगे, पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सारी डिटेल्स बता दूँ कि इस पर्टिकुलर स्कूटर में कितने सारे फीचर्स हैं एंड इसमें कितने सारे मॉडल्स आते हैं। तो गाइज मेरे पास में अभी 3 ऑप्शन जो है S1X प्लस ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा है S1 एयर और तीसरा है S1 प्रो। अब तीनों को देख के मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, बट कंफ्यूजन को दूर करते हुए फाइनली अपन ने जो फाइनल किया है वो है S1X प्लस। तो पहले अपन बात करते हैं इस स्कूटर की, उसके बाद अपन बात करेंगे इस वाले पर्टिकुलर मॉडल की, इन दोनों में क्या फ़र्क है, एंड उसके बाद जो तीसरा वाला है जो टॉप मॉडल है उसमें क्या फ़र्क है। प्लस अभी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट हुआ है, वो ये हुआ है कि इसके ऊपर आ गई है सब्सिडी जो बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड उसके बाद इसका जो प्राइस हो गया है वो हो गया है बहुत ही अमेजिंग और एक्चुअल में लेने वाला प्राइस। तो फाइनली अपने ये वाला मॉडल कर दिया है, बट स्टिल कौन सा कलर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद में पता लगेगा। उससे पहले आ जाते हैं इसकी डिटेल्स। तो फाइनली गाइस, मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए राहुल जी से आ गया हूँ। तो राहुल जी थैंक यू सब कुछ बताने के लिए, पर एक बार एक कैमरे पे भी हो जाए ना पूरी डिटेल। तो मेरा तो फाइनल हो गया ये वाला मॉडल लेने का S1X प्लस। तो हम शुरू करते हैं इससे, उसके बाद इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एंड लास्ट में जो टॉप मॉडल है। तो अपनी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि सब में डिफरेंस क्या क्या आ रहा है। बिल्कुल। तो पहले शुरुआत करते हैं इससे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आप बताना चाहें वो बताएं पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? ये इसका जो चार्जर है, क्योंकि ये 550 वाट का है, इसीलिए इसको चार्ज करने में 7.5 घंटे का टाइम लगता है। 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे में 0 to 100 होता हाँ, है। 0 to 100 के अंदर 7.5 घंटे ये लेगा। ठीक है। और 0 to 80 कितने में हो जाता है? वो शायद फास्ट होता होगा। नहीं, मतलब इसके अंदर हमारे फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। ठीक है। तो हमारे जो हाइपर चार्जर्स लग रहे हैं, अब वहाँ पे अगर इसको चार्ज करते हैं तो ये 2 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है। 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा। अरे वाह, क्या बहुत ही जबरदस्त। मतलब 2 घंटे में भी आप चार्ज कर सकते हैं हाइपर चार्जिंग के साथ। और अगर घर में चार्ज करेंगे तो 7.5 घंटे। 7.5 घंटे। ठीक है। नॉर्मल पॉइंट पे। अच्छा, चार्जर इसके साथ में आता है? हाँ, इसके साथ चार्जर आता है। चार्जर इसके साथ में आता है जो नॉर्मल 3 पिन प्लग में लगता है। नॉर्मल, जिसमें अपना हम फोन चार्ज करते हैं उसमें अपना स्कूटर चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए घर के किसी कनेक्शन को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। कोई किलोवाट बढ़ाने की तो जरूरत नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल सिंपल, जैसे अपन चार्जिंग लगाते हैं वैसे ही चार्जिंग लगाना है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या है एक फुल चार्ज के ऊपर। देखिए, अगर ARI की बात करें तो 151 इसकी रेंज है और प्रो रेंज जो आती है 125 आती है इको मोड पे। 125 इको मोड पे। इको मोड पे। और अगर अपन थोड़ा सा फास्ट भगाएं, थोड़ा सा तेज चलाएं तो? अगर आप चलाते हैं नॉर्मल मोड पे तो ये 110 चल जाएगा। ठीक है। और आप चलाते हैं स्पोर्ट मोड पे तो ये 90 से 100 चल जाता है। तो 90 से 100 मेरे लिए, एंड मैडम अगर चलाएंगी तो आराम से 125 किलोमीटर के आसपास भी चल जाएगा। ये सिटी ड्राइविंग में हम बात करें। हाँ जी। ट्रैफिक, फुल ट्रैफिक। बिल्कुल। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर है,
ठीक है, और इसका डिस्प्ले भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है, मेरे ख्याल से डिजिटल डिस्प्ले है ये, हाँ, इसका 5 इंच का LCD डिस्प्ले है। LCD डिस्प्ले है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल जाती है इस डिस्प्ले में? इसके अंदर बेसिकली आपको ये स्पीडोमीटर है, इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है। अरे वाह, कॉलिंग का ऑप्शन आपको दिखा देता है, ठीक है। ये कॉल आ रही है, आप यहाँ से इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है। म्यूजिक का कंट्रोलर है इसके अंदर कि आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। एक स्पीडो सेकंड, एक सेकंड, इसमें म्यूजिक है? इसके अंदर म्यूजिक नहीं है, लेकिन जो आप ईयरफोन से चल रहे हो अच्छा, अगर लगा जो करके तो आप earphone, उसको okay। कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने ईयरपॉड या जो मैंने हेडफोन लगा रखा है Right। उसका म्यूजिक, वो कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इससे आप कॉल एक्सेप्ट कॉल रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कॉल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं बात भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ। एंड इसके अंदर ये जो स्क्रीन है ये कंप्लीट क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाती है? अगर हम इसको ऑन ही कर लेते हैं अभी, हाँ जी, तो on आपको कर दिख लेते जाएगा सामने, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हमारा कीलेस स्कूटर है हाँ तो जी। आपको इसके अंदर पासवर्ड फिल करना होता है। अच्छा, अभी इसका पासवर्ड 1 बना है। तो इसके अंदर कोई भी चाबी नहीं है? नहीं, चाबी totally की keyless। जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और अगर समझ लीजिए मैंने अभी इसको खड़ा किया तो ये लॉक बटन दबाने से होगा या ऑटोमेटिकली हो जाएगा? अगर आपको एप्लीकेशन है आपके पास जिसमें प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक भी है कि जैसे आप इसके नियर बाय आते हैं तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। और आप इससे दूर जाते हैं तो ये लॉक हो जाता है। तो वो मेरे फोन से करेगा basically? एप्लीकेशन से, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होती है, इसका एक एप्लीकेशन भी है। क्या बात है, ओला ये तो इलेक्ट्रिक मुझे का। तो कतई फ्यूचरिस्टिक है। और अगर मेरा फोन मेरे पास में है और किसी और के पास में नहीं तो वो नहीं कर सकता इसमें नहीं। एक्सेस? वो लेकिन password आप से- अपने फोन से 4 लोगों को एक्सेस दे सकते हैं कि वो 4 भी आपके फैमिली मेंबर वो भी कर चला सकते हैं, अरे और उसमें आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त फीचर हो ये गया। स्पीडोमीटर है इसका। अच्छा। डिस्प्ले पे बेसिकली ये चीज शो होती है कि कितना % चार्ज है, कितना चलेगा, ठीक है। कितना आप चला के आए हो ट्रिप, ठीक है, ठीक एंड है। कितना चल चुका है। कितना चल चुका है, ठीक हाँ है। और ये स्पीड हो गया, हाँ, ये स्पीड है। ठीक है। अच्छा, ये पर ब्लैक एंड व्हाइट ही है इस वाले? हाँ, इस ये वाले नॉर्मल model- LCD है। इस वाले मॉडल में बिल्कुल। ठीक है, ये कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट है, बट स्टिल फीचर्स तो बहुत ही सारे हैं। अब अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल जैसा एक स्विच दिखा। हाँ, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी है जो बेसिकली कार के अंदर होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बिल्कुल, बहुत हमें different सी पहली चीज़ है। बार ऐसा हुआ है कि 2 व्हीलर के अंदर क्रूज कंट्रोल आया है। तो क्रूज कंट्रोल मतलब अगर मैं क्रूज लगा के चल दूंगा तो ये अपने आप चलता रहेगा विदाउट थ्रॉटल दिए, एंड क्रूज बंद हो जाता है ब्रेक लगाते ही, हाँ, शायद जैसे आप ब्रेक देंगे या थ्रॉटल एक्सेलरेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, और फीचर्स बताएं इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर रिवर्स मोड भी है कि आप बैठे बैठे पीछे भी जा सकते हैं। अच्छा, मतलब धक्का मारने की जरूरत नहीं है पैर से? नहीं, बिल्कुल नहीं, वाह, मैं तो क्योंकि कार आप में पहले ही ही आ बोल गया। रहे हैं फ्यूचरिस्टिक, तो फ्यूचर है ये। तो मतलब 2 व्हील ऑन कार, मतलब कार, बिल्कुल। ये कार वाली फीलिंग आ गई मुझे, तो ऐसा लग रहा है मतलब कार के अंदर ही बैठ गया। ऑटोमेटिक ये 40 सेकंड बाद लॉक हो जाता है। 40 आपने अगर सेकंड कुछ नहीं के करा, बाद? हाँ, अच्छा। 40 सेकंड लेता है ये बट स्टैंड पे लगने के बाद या वैसे ही? स्टैंड पे, पार्क Stand मोड पे आने के बाद। हाँ, अच्छा, मतलब पार्किंग मोड पे आने के बाद ऑटोमेटिकली 40 सेकंड पे लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाता है। ठीक है, और अगर मैनुअली लॉक करना चाहें मैनुअली अगर लॉक करना है आपको तो ये रेड बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी ये लॉक हो जाता है। अरे दैट्स अ गुड फीचर। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। मैंने सुना है कि पावर बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब ये 0 to 60 बहुत ही कम टाइम में चला जाता है। वो टाइम क्या है? 3.3 सेकंड का टाइम होता है, और ये इतना जाता है। मतलब ये तो- इसकी जो टॉप स्पीड है, कई बार क्या होता है स्कूटर्स में उतना दिखाता है लेकिन वो जाता नहीं है। जाता नहीं है। लेकिन ये 90 अगर इसकी टॉप स्पीड है, 90 टच करता है, अच्छा, पूरा 90 चला जाता है? कंफर्म 90 जाता 90 किलोमीटर पर आवर। वाओ, दैट्स अ गुड थिंग। एंड 0 to 16 3.3 है। सेकंड। 3.3 सेकंड। ये तो जबरदस्त फीचर है, मतलब अपन थोड़ा बहुत सिटी में हाइपर मोड कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं, मजेदार इसमें होगा। आपको स्पोर्ट मिलता है। अच्छा, हाँ, हाइपर हमारे टॉप मॉडल में। ओके, नहीं हाइपर मतलब मेरा एक्चुअली मैं हाइपर Okay. राइडिंग करता हूँ तो उसके बारे में बात करता। खैर, थैंक यू बताने के लिए। अब अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं कि कंफर्ट और इतनी सारी चीज़ें, तो इसका मेरे ख्याल से लगेज कंपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त होगा। हाँ, इसका अगर बात करें, अब तक किसी भी 2 व्हीलर के अंदर इतना स्पेस नहीं है। ओके, 34 लीटर का इसका बूट स्पेस है, 34 जो आराम लीटर। से 2 हेलमेट कैरी करता ओह वाह, है। हाँ, उसमें 2 हेलमेट ऑलरेडी रखे हुए हैं जी, ये रखे हुए, एंड 2 हेलमेट में से अगर मैं एक हटा दूंगा तो चार्जर भी मेरे ख्याल से हाँ, बहुत आराम इसके से अंदर आ आप चार्जर भी रख सकते हैं जाएगा। आराम चार्जर भी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका चार्जिंग पॉइंट ये है। से। हाँ, ये फ्लैप करेंगे ओपन हो जाता है, नॉर्मल चार्जर गन है, ठीक है, और इसी के अंदर फास्ट चार्जिंग भी इसी में लगी। इसी के अंदर लगे। तो गाइस, फाइनली ये चार्जर मेरे हाथ में आ गया, और इसके ऊपर, चार्जर के ऊपर यहाँ पे एक ये रीसेट का बटन है, एक ये टेस्ट का बटन है। तो ये मुझे जरा समझाइए, टेस्ट क्या है? ये बेसिकली टेक्नीशियंस के लिए होता है, ठीक है, कस्टमर को उसमें कुछ नहीं करना। कई बार क्या होता है कि गलती से अगर बटन जाए या कभी चार्जर काम नहीं करता, हाँ जी, या हाँ जी। ऑटो कट के लिए ये काम करता है। ओके, आप इसे रीसेट कर सकते हैं, ठीक तो है। चार्जर रीसेट हो जाता है, मतलब चार्जर अच्छा। चलने लग जाता है। मतलब बाई चांस अगर काम नहीं कर रहा हो तो हम रीसेट करेंगे तो ये बिल्कुल, चालू हो जाएगा बिल्कुल। दोबारा। ठीक है, और टेस्ट टेक्नीशियंस ये टेक्नीशियंस के लिए। अच्छा, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो ये 2 बटन हमारे किसी काम के नहीं है। अब मैं इस प्लग को अगर नॉर्मल लगाता हूँ तो इसके अंदर लाइट जल जाती है? हाँ, ग्रीन लाइट जलती है, ग्रीन लाइट। अगर चार्ज हो रहा है तो? चार्ज हो और चार्ज फुल हो जाए तो? ऑटो कट मार देता है। ऑटो कट ऑटोमेटिकली हाँ, बंद हो जाएगा। automatically बंद हो एंड दिस इज द चार्जर जो लगाना मेरे ये ख्याल से इसकी गन है। गन है। ओके, तो ये नॉर्मली ऐसे लगानी है? हाँ, इसमें इंसर्ट करनी है आपको टाइप। बस
अरे वाह, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। मुझे तो लग रहा था कुछ टेक्निकल होगा इसके अंदर, कुछ टेक्निकल सा फीचर होगा निकालने के लिए सीधा। हाँ सिंपल ऐसी इसका आपको। हाँ वाओ, दिस इज़ वेरी इजी, एक्चुअली इजी टू यूज़ और काफ़ी लंबी लेंथ है। मेरे ख्याल से इजीली चार्ज तो हो पाएगा, बट मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ तो मुझे नीचे तक कुछ करना पड़ेगा, मुझे गार्ड से लेना पड़ेगा कनेक्शन और फ्री में चार्ज होगा ये। उसके बाद बिल्डिंग के जो नॉर्मल कॉमन मेंटेनेंस उससे। खैर एनीवेज, ये मजाक वाली बात थी। बट चार्जर इज़ लाइट वेट, ईजी, मेरे ख्याल से बहुत इजीली इसको मेंटेन किया जा सकता है और रखा जा सकता है। एंड ये चार्जर साथ में आता है व्हीकल? हाँ, ये इसके साथ में, कुछ अलग से खरीदने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाई चांस अगर ये खराब हो जाए इन केस, तो ये कितने का आता है? वैसे ये अंडर वारंटी होता है 3 इयर्स तक। अच्छा, 3 इंटरनल इयर्स जो भी बोलता है, हाँ 3 ईयर 40,000 किलोमीटर। Okay. बाकी एक क्लेम के अगर आप इंश्योरेंस लेते हो उसमें भी आप इसका चार्जर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अच्छा। बट फिर भी इन केस अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 15,000 रुपीज का है। 15,000 का। बट ये नॉर्मली इंश्योरेंस में इसका मैं एड ऑन ले सकता हूँ? हाँ, अगर कोई अगर आप 1 साल के लिए एड ऑन ले सकते हैं। एड ऑन ले सकते हैं, बिल्कुल। चलो, तो दिस इज अ गुड थिंग, मतलब खरीदना नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की, जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्लाइस डाउन हुआ है, जिसकी वजह से मैंने ये चूज़ किया है। तो प्राइस इसका पहले क्या था? इसका पहले अगर बात करें तो इसका था 1,20,000 एक्स शोरूम प्राइस। 1,20,000 एक्स शोरूम। Ex-showroom। और ऑन रोड कितने का पड़ता था जी? ऑन रोड पड़ता था आपको 1,31 का, 131। 131 इन दिल्ली। दिल्ली, हाँ। तो अब इसका प्राइस जो स्लैश डाउन हुआ है वो कितना हुआ है? अभी ये मिल रहा है आपको 90,000 रुपए का, इसका एक्स शोरूम प्राइस है। 90,000 रुपये? हाँ जी। और दिल्ली के अंदर आपको ऑन रोड ये 1 लाख रुपए का पड़ता है। 1,00,000। तो गाइस कितना कम हो गया प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट 31,000 रुपीज़ कम हो चुके हैं इसके। एंड दैट्स अमेजिंग थिंग। तो ये एग्जैक्टली कंपनी ने डिस्काउंट दिया है या कुछ सब्सिडी हुई है? नहीं, ये कंपनी का डिस्काउंट है, सब्सिडी इसमें एडिशनल आती है। अच्छा, सब्सिडी 14,900 इसकी सब्सिडी है 3 किलोवाट पे, Okay. जो दिल्ली गवर्नमेंट सेपरेटली मिलती है कस्टमर को। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो कस्टमर को ये फिर 85,000 का पड़ता है। ओके, मतलब सब्सिडी सब्सिडी और मिल जाती है हाँ मुझे। जी। ओके, मतलब अगर मैं जब खरीद लूंगा, अभी मुझे 1 लाख पे करने हैं, पर बाद में मुझे 15,000 रुपीज़ और कम हो जाएगा इसका बिल्कुल, प्राइस। क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आपको एवी परचेज करने के लिए। हाँ भाई, मजे ही मजे, अपने तो फुल मौज हो गई। मतलब 85,000 में एक पूरा स्कूटर आ गया, एंड प्लस आराम से इसको लेके घूम सकते हैं 125 किलोमीटर एक चार्ज पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये फुल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी लेता है? ये 3 यूनिट कंज्यूम करता है 0 to 100। 3 यूनिट, तो 3 मतलब यूनिट। मेरे ख्याल से 7 रुपये यूनिट है दिल्ली में। हाँ, अगर आप कमर्शियल बात करते हैं तो 7 से 8 रुपए यूनिट है। 7-8 रुपये यूनिट है। हाँ। तो ऑलमोस्ट मतलब 20 से 25 रुपये में चार्ज हो जाएगा। एंड उसके बाद 125 किलोमीटर तो चलेगा ही, मैं चलाऊंगा तो भी 90 से 100 किलोमीटर तो मजे से चलेगा। तो इट इज़ अ गुड डील, आई बिलीव। बड़ा ही कम हो गया ये, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 25 पैसा पर किलोमीटर समथिंग, कह सकते हैं। करीब 25 पैसे पर किलोमीटर। ये तो कुछ ज़्यादा ही सस्ता हो गया। इतना सस्ता तो मैंने आज तक कुछ भी नहीं चलाया, मतलब मैंने हर गाड़ी चलाई हुई है, हर तरीके की चलाई हुई है, पर 25 पैसे पर किलोमीटर की गाड़ी आज तक नहीं चलाई। एंड अगेन, इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर डेफिनेटली, क्योंकि अब सभी ब्रांड्स, सारी कंपनीज इलेक्ट्रिक में आती जा रही हैं। तो मेरा मन था कि पहले इलेक्ट्रिक में ट्राई करूं। मेरा कार का भी एक बार मन हुआ था, बट अगेन मैं बहुत ज़्यादा शायद ट्रैवल करता हूं, तो उस पर वो इलेक्ट्रिक वाला फीचर अभी मेरे लिए शायद ठीक नहीं रहेगा। बट फॉर अ लोकल, डेफिनेटली लोकल राइड्स ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। तो अभी कुछ सेफ्टी की बात कर लेते हैं, कुछ और स्टोरेज की बात कर लेते हैं, ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ब्रेकिंग की। इसकी ब्रेकिंग मैंने देखा कि दोनों ही ड्रम ब्रेक्स हैं। हाँ, इसके अंदर ये बेस मॉडल है, तो इसमें ड्रम ब्रेक्स ही आती हैं। क्योंकि इसके अंदर ना हब मोटर है। अच्छा, इसके अंदर व्हील के अंदर मोटर होती है, इसे BLDC मोटर कहते हैं, ओके इसलिए इसके अंदर ड्रम ब्रेक है। ओके। तो हब मोटर से और नॉर्मल मोटर में कुछ बेसिक परफॉर्मेंस का फर्क पड़ता है? बेसिकली क्या होता है, जो हमारी मिड ड्राइव मोटर होती है, जो कि मिडल में होती है और बेल्ट से ड्रिवन होती है, ठीक है। तो उसकी रेंज ज़्यादा होती है। बेसिकली उसकी रेंज ज़्यादा रेंज ज़्यादा होती है। उसके अंदर क्या होता है, जब आप एक्सीलेटर करते हैं हाँ जी, तो उसमें 1 सेकंड का टाइम लेता है वो, Okay. क्योंकि मोटर से व्हील के अंदर पावर पहुंचने में वो बेल्ट का ड्रिवन है। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि व्हील के अंदर मोटर तो वो इंस्टेंट पिकअप लेता है। ओके, तो आपके हिसाब से ये बेटर होता है या बेल्ट ड्राइव बेटर होता दोनों ही अपने अकॉर्डिंग बेटर है। है? दोनों ही अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब अगर मुझे थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए तो वो शायद आपके उसके अंदर मोटर बड़ी लगी हुई होती है, क्योंकि इसके अंदर 11 किलोवाट की मोटर है, जो हमारे Okay. टॉप मॉडल में। तो अब बात करते हैं गाइस, ये S1X प्लस मॉडल है, इसके अंदर ये हब मोटर है, ये इसके अंदर लगी हुई हब मोटर। एंड हब मोटर के डायरेक्ट मतलब मोटर टायर के अंदर ही है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे आ गया S1 Pro। तो गाइस S1 Pro में यहाँ पे आपको दिख रही है ये बेल्ट है एंड मोटर लगी हुई है पीछे, एंड ये कंप्लीटली बेल्ट ड्रिवन है। तो इसके अंदर लगी हुई है 11 किलोवाट की मोटर यस, इस वाले मॉडल में। हाँ जी। एंड उस वाले मॉडल में कितने किलोवाट है? 6 किलोवाट। 6 किलोवाट। 6 किलोवाट। ठीक है। एंड प्लस अगर हम किलोवाट की बात कर रहे हैं
तो मेरे ख्याल से ये लोड कैपेसिटी का भी फर्क हो गया। हाँ, मतलब इसके अंदर आपको जो पावर दे रही है मोटर, ये पावर होती है बेसिकली कि मोटर की पावर कितनी है। ठीक है, तो इसकी 6 किलोवाट की है, इसकी 11 किलोवाट की पावर। तो इनके अंदर दोनों में परफॉर्मेंस का भी कोई फर्क बिल्कुल, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 120 की है। ओह अच्छा, इसकी स्पीड 120 की है एंड इसीलिए इसके अंदर डिस्क ब्रेक दी हुई है। राइट, तो गाइस इसीलिए इसके अंदर इसमें एलॉय भी मिल जाते हैं आपको। अच्छा, इसमें एलॉय व्हील भी है। हाँ। ओके, तो इसके अंदर आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं फॉर सेफ्टी, क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा चली जाती है एंड एलॉय व्हील भी लगे हुए हैं। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ, इसका भी 12 इंच का टायर है, इसके अंदर 12 इंचेस का है and इसके अंदर 12 इंच। इसके अंदर भी 12 इंचेस का है, तो साइज़ तो ऑलमोस्ट बराबर है। एलॉय का फ़र्क है एंड डिस्क ब्रेक्स का फ़र्क है, बट प्राइस में कितना फ़र्क है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी S1 X Plus की, ठीक है एंड S1 Air की, तो इन दोनों में प्राइस का कितना फ़र्क है। इन दोनों के ना बेसिकली क्योंकि इसका एक्स-शोरूम प्राइस 90,000 का है, हाँ जी, इसका एक्स-शोरूम प्राइस आपका 120 का है। इसका प्राइस 120 है। 120 एक्स-शोरूम प्राइस है, दिल्ली के अंदर आपको ऑन रोड ये 131 का पड़ता है। ठीक है, तो टेक्निकली इन दोनों में 30,000 रुपये का फ़र्क है। हाँ जी, बट 30,000 में हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिलता है। यहाँ आपको मिल जाता है आपका 7 इंच का LED 7 Touch इंच का display। LED टच डिस्प्ले। अच्छा, ये फ़र्क है यहाँ पे। स्पीकर मिल जाता है आपको 10 वॉट का अंदर सिंगल स्पीकर है। तो इसके अंदर म्यूजिक मतलब मैं स्पीकर से ही सुन सकता हूँ। अपने आप ब्लूटूथ से जब आप फोन कनेक्ट करते हैं, हाँ जी, तो आप जो म्यूजिक अपने फोन में प्ले कर रहे हैं वो बेसिकली इसके स्पीकर में प्ले होगा। ओके, मतलब स्पीकर पे डायरेक्ट ही मैं सुन सकता हूँ। बिल्कुल। मतलब अगर हम 2-3 जने पार्टी करना चाहें तो इसी पे स्पीकर लगा के कर सकते हैं। और इसमें पार्टी मोड भी है बेसिकली। अच्छा, इसमें पार्टी मोड भी है। पार्टी मोड भी है, जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू म्यूजिक इसकी लाइट भी ब्लिंक होती है। ओह वाओ, ये बड़ा डिफरेंट फीचर है भाई। ये तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग फीचर है। अच्छा, स्टोरेज सेम है दोनों में। स्टोरेज सेम है, हाँ। रेंज सेम है, ठीक है। स्पीड सेम है। ठीक है। बस खाली इसके अंदर जो डिफरेंस है आपके टच डिस्प्ले का है। डिस्प्ले, टच स्क्रीन, म्यूजिक, नेविगेशन है इसके अंदर, आप Navigation। डिस्प्ले पे दे सकते हैं, अच्छा बात कर सकते हैं। ओके। स्पीकर इसके अंदर स्पीकर्स लग रहे हैं और माइक भी लग रहा है। अच्छा, माइक भी लगा आप हुआ है, बात ये भी माइक कर के होल्स हैं। ओके, तो इसके अंदर मेरे को अलग से ब्लूटूथ हेडफोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइक लगे हुए हैं एंड स्पीकर इसी में दिया हुआ है, तो मैं इसी में बात कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं S1 Air से अगर प्रो लेना चाहें तो इनमें कितना फ़र्क है। इसके अंदर बेसिकली आपको अब डबल स्पीकर मिल जाता है 10 वोट के। ठीक है, पहले प्राइस की बात करें। हाँ, इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये एक्स-शोरूम आपको मिलता है 1,47,500 एक्स-शोरूम। ओके, ये 130 था, ये 120 था एक्स-शोरूम। 120 एंड 147, मतलब 27,000 रुपये मैं और एक्स्ट्रा दूंगा अब इसके बिल्कुल। लिए। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को एक तो डिस्क ब्रेक सीधा सीधा दिख गया। हाँ, ठीक इसकी है। रेंज अपर हो गई अच्छा, रेंज कितनी हो गई क्योंकि इसके 125 था। हाँ जी, ये ARI रेंज है 195, 195। लेकिन एक्चुअल प्रो रेंज जो इसकी कंपनी लिंक है 181। हाँ, बट 180 भी काफ़ी रेंज हो गई। 180 तो मतलब मैं अगर दिल्ली से चलूँगा तो ऑलमोस्ट अलवर पहुँच जाऊँगा। कोटा भी, अलवर तो पहुँच ही जाऊँगा आराम से, अलवर पहुँच जाऊँगा। दिल्ली से जयपुर भी जाना चाहूँ तो शायद मैं ट्राई कर सकता हूँ, मतलब एक बार ट्राई हो सकता है। इसके अंदर बैटरी का भी डिफरेंस है। इसके अंदर 3 किलोवाट की बैटरी है, इसमें 4 किलोवाट की बैटरी है। अच्छा, तो इसीलिए इसकी रेंज भी ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, बट अगर चार्जिंग की बात करें तो ये चार्जिंग भी उतना ही फास्ट करता है। हाँ, इसके अंदर क्या है आपका ये 6 हार्स लेता है। अच्छा, ये एयर लेगा 5 हार्स 0 to 100, तो वो लेगा 7.5 730। hours। हाँ, ठीक है, ये लेगा 5 hours। 5 hours। 5 हार्स। ओह अच्छा, तो इसकी चार्जिंग फास्ट है basically। इसका चार्जर जो है वो आपका 750 वाट का है। ओके, तो चार्जर ही इसके अंदर डिफरेंट आ रहा है। बिल्कुल। ओके, एंड अब अगर इसकी बात करें तो 750 का चार्जर आता है इसके साथ ही। Same इसको 750। 0 to 100 ये 6 हार्स लेता है। 6 hours लेता है क्योंकि इसका बैटरी साइज बड़ा है। बिल्कुल, और ये 4 यूनिट कंज्यूम करता है। तो गाइज ये है टेक्निकली तीनों में जो फर्क दिख रहा है वो। मेरे को इसका डिस्प्ले भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। नहीं, इसका सेम ही है, इसका सेम ही है। एयर का एंड जेन 2 का। अच्छा, मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो इसके अंदर कोई एनिमेशन आया था, ये एनिमेशन आया। बेसिकली इसके मूड है। अच्छा, ये मोड है। इसके अंदर AI साउंड है क्योंकि बैटरी का कोई साउंड नहीं होता, तो इसके अंदर कंपनी ने AI साउंड दिया है, इसको Okay। मूड कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर 4 प्रकार के, मतलब 4 टाइप्स ऑफ मूड 4 होते हैं। टाइप ऑफ मोड। हाँ, इसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली आप इसको मूड सेट कर सकते हैं। यहाँ अच्छा। पे लॉन्ग प्रेस करते हैं, हाँ जी। तो इसका साउंड ऑन कर सकते हैं आप। थीम भी चेंज कर सकते हैं स्पीडोमीटर का, एंड इसमें साउंड भी वही आएगा। क्या बात है। आपको And जो this is भी vintage। पसंद आता है आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी है, हाँ ये तो तो ऑलरेडी। मैं अगर ये लगाना यहाँ से अप्लाई कर अच्छा, देंगे तो अप्लाई साउंड कर रहेगा। ठीक है, बट मुझे यही सबसे अच्छा लगा। तो यही सबसे अच्छा लग रहा है वैसे तो, बट अगेन 1,47,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस है। एक्स शोरूम एंड 90,000 रुपीज़, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एंड हमारी राइडिंग बहुत कम है, तो हम लेंगे वो वाला वर्जन। तो इस वाले वर्जन पे दोबारा आ जाते हैं।
एंड फाइनली एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव पे और चला के देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। 0 to 60 3.3 सेकेंड्स की परफॉर्मेंस कैसी है एंड 90 पे ये चला जाएगा या नहीं जाएगा वो पता लगेगा सब कुछ टेस्ट ड्राइव। फाइनली टेस्ट ड्राइव वाज अमेजिंग। मैंने इलेक्ट्रिक सेकंड टाइम चलाया एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वेरी साइलेंट, मतलब फील ही नहीं होता, मुझे तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। एक मोटर की या किसी चीज़ की आवाज़ आती है वो भी नहीं आ रही थी इसके अंदर। गुड एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। एक तो इसका ये नीचे का पैर रखने का है, फ्लैट बेड है, कम्प्लीटली फ्लैट है, तो इसमें आप काफ़ी सारा सामान भी नीचे रख सकते हो। प्लस यहाँ पे ये सामान लटकाने की जगह है, मतलब अगर मैं एक बैग यहाँ पे कोई कैरी करना चाहूँ तो बैग के अंदर सामान रख के यहाँ पे कैरी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 इसके अंदर पॉकेट्स भी दी गई हैं जिसके अंदर आराम से मोबाइल भी आ सकते हैं। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल एंड ऑल। ड्रम ब्रेक्स के साथ मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ब्रेकिंग में कुछ इश्यूज आएंगे मुझे, बट इसकी ब्रेकिंग टच वुड, मतलब मुझे नहीं पता क्या टेक्नोलॉजी है ड्रम ब्रेक में, इन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं या कुछ जो ब्रेक शूज़ हैं वो कुछ अलग लगाए हुए हैं, बट इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी थी एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा था चलाने का। द पावर एंड पंच वॉज सुपर, मतलब थ्रॉटल देते ही जो ये रिस्पॉन्स दे रहा था ना वो बहुत ही अलग था। स्पोर्ट्स मोड पे डालने के बाद तो इट वॉज जस्ट वाओ। इसके अंदर टोटल 7 कलर्स आते हैं जिसमें से ये रेड है और रेड बहुत ही ब्राइट कलर है। प्लस इसके अंदर एक ये वाला कलर है जो बहुत ही डिफरेंट है। क्या नाम था इसका? मोव। वेरी डिफरेंट, मतलब नाम ही डिफरेंट है। एक आता है इसके अंदर फैमिली ऑफ पर्पल, तो इसके अंदर एक आता है वाइट ब्लू के 2 शेड्स आते हैं और जो हमने चलाया था दैट वाज ये वाला सिल्वर। तो कलर कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे बताना। मेरी पर्सनल चॉइस वैसे रहेगी रेड। आपकी क्या चॉइस रहेगी? कोई भी नहीं, कोई भी ले लो, मतलब कोई भी नहीं, मतलब हायाबुसा ही चलानी है। एंड में हायाबुसा चलानी है। चलो भाई, मैं आपको चलानी है हायाबुसा, जो मैं कभी चाबी ढूंढने नहीं वाला एंड कार्बन माफिया तो पर ही चलाते रहेंगे। एनीवेज अभी यहाँ से चलते हैं बुकिंग करा के और उसके बाद जब डिलीवरी आएगी चोर भी जाएगी भाई। इसकी चाबी आएगी। हायाबुसा की बोला। हायाबुसा की चाबी कौन सी चोर लोगे? वो आप एक काम करेंगे, घर जाके ना आज हिला के देखते हैं कि वो ये हिला पाएंगे या नहीं। पे जाओगे ना, उसके बाद मैंने लगाना लाली वो काम पे नहीं। आज ओला पे बैठ के तो इनकी हालत ख़राब हो रही थी। हैं ओला पे बैठ के क्या हुआ था? जब मैंने ऐसे जिगजैग किया थोड़ा सा, क्या हुआ था? ऐसे कौन कर सकते हैं? ट्रैफिक में मैं गई तो बाइक पे क्या होता है? मैं गई मैं अपने तरीके से चली। एनीवेज अभी चलते हैं यहाँ से बुकिंग करा के।